दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले यूएफएम केस के बारे में क्या है और इसे क्यों लगाया जाता है और जानेंगे कि यूएफएम केस लगने के बाद आपकी डिग्री पे और आपके ग्रेजुएशन पे और आपके मार्कशीट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। दोस्तों यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। अगर आप पेपर में किसी भी प्रकार से चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर कोई सा भी मटेरियल आपसे जमानत किया जाता है, आपसे निकाला जाता है कि ये आपके पास कैसे आया, भले ही वो आपका हो या ना हो, लेकिन अगर इन्विजिटर देख लेता है कि ये आपके पास है तो आप पे यूएफएम केस लगाएगा। तो पहला पॉइंट जो ऐसा है कि आप पे तब लगाया जाता है कि अगर आपने अपने मार्कशीट पे और एडमिट कार्ड पे आपने कुछ भी लिखा हो, चाहे आपने मार्क ही क्यों ना किया हो किसी भी क्वेश्चन पे, जो इन्विजिलेटर होते हैं वो अगर आपको देख लिए कि आपने अपने एडमिट कार्ड पे या क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखा है तो उन्हें ये लगेगा कि आप चीटिंग कर रहे हो और आपका भी नहीं देंगे कि आपने ये क्यों किया है और किस लिए किया है, वो सीधा यूएफएम केस लगा देंगे। और जो दूसरा जो तरीका है जिस पे आप पे यूएफएम केस लग सकता है वो है कोई भी चीटिंग मटेरियल अगर आपके डेस्क पे अगर आपके टेबल पे पड़ा है, भले ही वो आपका हो या ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन करके जाते हो और आप कुछ भी नहीं लेके जाते केवल अपने लेखन सामग्री के अलावा, लेकिन बदकिस्मती से कोई आपका ऐसा बच्चा जो आपके साइड में ही बैठा हो वो ऐसा मटेरियल लेके आता है जिसे चीटिंग किया जा सके। वो नोट्स बना के, छोटे मोटे नोट्स बना के, कुछ भी चिट बना के लाता है अपने लिए और कंप्लीट हो जाने के बाद वो आपके डेस्क के ऊपर डाल देता है, डेस्क के नीचे डाल देता है, कैसे भी। और अगर यही चीज़ इन्विजिलेटर को पता नहीं चलता तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ उसने देख लिया तो जो यूएफएम केस है वो आपके ऊपर लगेगा। अब आप उसे एक्सप्लेन करोगे टीचर को कि सर ये मेरा नहीं है, ये इसका है, तो ये भी आप उसे क्लियर ही नहीं कर पाओगे कि वो है कैसे। फिर भी बात आ जाती है आप उसे प्रूफ कैसे करोगे कि ये आपका नहीं है। इसीलिए आप एग्ज़ाम दो तो आप ये भी देख लो कि आपके साइड में जो बैठा है स्टूडेंट उसके पास ऐसा भी कोई चीटिंग मटेरियल ना हो। और तो दोस्तों ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है कि आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद आप कॉपी सबमिट करके घर चले जाते हो और इन्विजिलेटर जब राउंड लेता है पूरा क्लास का और उसको आपके डेस्क के नीचे कुछ मिलता है, चाहे वो कुछ भी हो, और वो भले ही आपने रखा हो या ना रखा हो, लेकिन अगर वो मिलता है जो चीटिंग की तरफ इशारा करता है तो भी आप पे इस केस में यूएफएम केस लगाया जा सकता है। और जो चौथा है, जो है लास्ट है, वो है कोई भी पेपर, मतलब आप अपने आंसर पेपर के अंदर कोई सा भी किसी भी प्रकार का पेपर नहीं डाल सकते। अगर डालोगे और जो इन्विजिटर्स होते हैं उन्हें पता चल गया कि आपने कुछ पेपर डाला है उसके अंदर जिसपे भले ही आपका जो सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन ना हो या फिर कुछ अलग ही क्यों ना हो, लेकिन आपने वो डाला है तो आप पे यूएफएम केस लगेगा सकता है। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि अगर आप पे यूएफएम केस लग जाए तो सॉल्यूशन क्या है या फिर आपको टीचर पकड़ ले तो इससे कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए, अगर आपको इन्विजिटर पकड़ लेता है और फिर वो आपसे पूछता है कि क्या ये आपका है, तो आप उस समय अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये एक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन हो जाती है। आप वहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ कर सकते हो। पहला तो ये कि जो भी आपका इन्विजिटर होगा उससे आप बिल्कुल अ, अच्छे से बात कीजिए। कोई भी आपको उसे कुछ बोलना नहीं है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो भीड़ पड़ते हैं विजिटर से कि नहीं ये मेरे पास है नहीं। आप अगर आप उससे लड़ने की कोशिश करोगे ना, तो अगर आपका नहीं भी होगा, आपकी गलती भी नहीं होगी ना, तो भी वो आप पे यूएफएम केस लगा देगा क्योंकि उसके पास ये अधिकार है। तो आपको सबसे पहला आपको उससे हम्बल रहना है और जो दूसरा तरीका है उसे आपको उससे रिक्वेस्ट करनी है और उन्हें समझाना है इस बात को कि। और दोस्तों ये सिचुएशन आपका रहेगा कि आप उससे कैसे रिक्वेस्ट करते हो और उसे कैसे एक्सप्लेन करते हो कि ये गलती है आपकी या नहीं है, क्योंकि उन्हें तो कुछ नहीं पता ना, लेकिन जो चीज़ आपके डेस्क से मिली है वो उसे ही देख के बोलेंगे कि ये ज़रूर आपका होगा। तो चलिए ये बात अब आगे बढ़ते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपकी डिग्री पे। देखिए दोस्तों, जैसे आप यूएफएम केस आप पे लगा दिया जाता है एग्ज़ाम के दौरान, तो आपसे आपके आंसर शीट लेके आपको भेज दिया जाता है और फिर आप अगले ऐसा भी होता है कि आपका या तो पूरा पेपर भी कैंसिल किया जा सकता है या फिर आप अपना अगला पेपर भी दे सकते हो। तो अगला पेपर देने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पूरा पेपर आपका तब कैंसिल किया जाता है जब आप पे देखा जाता है कि आपने यूएफएम केस में किस प्रकार की मिस्टेक की। अगर बड़ी मिस्टेक की है तब तो फिर पूरा पेपर ही कैंसिल कर दिया जाएगा आपका, लेकिन अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो फिर आपका एक पेपर ही कैंसिल किया जाएगा। तो आपसे पेपर लेके आपको घर भेज दिया जाएगा और फिर आपको ईमेल आएगा। ये ईमेल आपके पेपर ख़त्म होने के बाद भी आ सकता है या फिर पेपर के दौरान भी आ सकता है। तो इस ईमेल पे आपको बताया जाएगा कि आपके इस पेपर में आप पे यूएफएम केस लगा दिया गया है
और आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या कारण था। आप वहाँ पे अपना कारण भी लिख सकते हो। आपको उसी ईमेल में एक रिक्वेस्ट आएगा, उस रिक्वेस्ट में आपको लिखना होगा कि आप पे जो यूएफएम केस लगा है आप उसके बारे में अपने क्या कमेंट करना चाहते हो। तो दोस्तों आप अपने आप को जितना भी हम्बल रख सको उस हम्बल तरीके से आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपने चीटिंग नहीं करी है और ऐसा हो सकता है कि दूसरे बंदे ने आपके ऊपर मतलब ये जो डेस्क पे चीज़ है वो आपके ऊपर पड़ गई, तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप उसे समझा सकते हो, ये चीज़ लिख सकते हो। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ड्यू सोल वाले वो यूएफएम केस आप पे हटा भी दिया जाता है और फिर आप एलिजिबल होते हो आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप पे यूएफएम केस लग गया तो आपसे बस उस सब्जेक्ट का पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, बाकी के सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ बड़ा चीटिंग किया, मतलब कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे चले गए चीटिंग करने में, लाइक आप मोबाइल ही लेके चले गए अंदर और आपको पता ही नहीं चला, और फिर आप पेपर लेके चले गए, या फिर आप किसी से बात कर रहे हो, या फिर आप किसी की चीटिंग करने में मदद कर रहे हो, तब इन केसेस में क्या होता है दोस्तों कि आपका सारा पेपर ही कैंसिल कर दिया जाता है। अब मैं आपको शुरू से पॉइंट गिना देता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। कि आपका जो भी मार्कशीट होगा, आपका जो भी रिजल्ट कार्ड, कुछ भी आपका जो भी होगा, लाइक एडमिट कार्ड और क्वेश्चन पेपर, उस पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये बेहतर ही रहेगा आप कुछ ना लिखो, अपने आंसर कॉपी पे ही लिखना। और दूसरा कि आपका जब भी आप एग्जाम में बैठो ना दोस्तों, तो आप अपने डेस्क के नीचे और डेस्क के साइड वाइड अच्छे से देख लेना कि आपके डेस्क के नीचे कुछ भी चीटिंग मटेरियल ना हो। और अगर कुछ पड़ा रहता है, कुछ भी कागज़ वागज पड़ा रहता है, तो या तो आप उठा के बाहर फेंक दो, और या तो फिर आप उसके सूचना अपने इन्विजिटर्स को दे सकते हो। और दूसरा कि आप अपने आंसर शीट में कुछ भी एक्स्ट्रा पेपर मत डालना, और कुछ भी ऐसी चीज़ मत लिखना जो चीटिंग की ओर इशारा करती हो। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, और आपको इन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है, तब आपको एग्ज़ाम देना है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो इन बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका यूनिवर्सिटी में पहला एग्ज़ाम होने वाला है, और ऐसा ना हो कि आपके पहले एग्ज़ाम में आपके साथ कोई कांड हो जाए।